चलिए फिर एक बार सभी का स्वागत है एक और वीडियो नंबर थ्योरी के इस मॉड्यूल में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कैंसलेशन। सो दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द लॉ ऑफ कैंसलेशन इन ग्रुप। तो ग्रुप में हमने पहले एक डिस्कस किया था राइट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। तो यहाँ पे उस राइट कैंसलेशन लॉ या फिर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ को इस कैंसलेशन लॉ से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये वाला कैंसलेशन लॉ जो है नंबर थ्योरी के लिए एप्लीकेबल है। पिछला वाला जो हमने दिया था राइट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, वो ग्रुप्स के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि m, n, p बिलोंग्स टू n, यानी m, n और p क्या है, सभी नेचुरल नंबर्स है। कंडीशन क्या दिया है हमें, mp इक्वल टू np हमें दिया है। तो हमें क्या दिखाना है, m इक्वल टू n हमें दिखाना है, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए या फिर इस सम को करने के लिए हमें एक जो है प्रॉपर्टी जिसको हमें जानना है वो है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। तो लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी इससे पहले वाले वीडियो में हमने दिया है, तो आप जाके देख लीजिएगा। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी देखने के बाद ही इस वीडियो को समझने के लिए आइएगा। तो इस पे यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी यूज हो रहा है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। वी शो दैट नाइदर m ग्रेटर देन n नॉर n ग्रेटर देन m इज ट्रू। यानी हमारा जो लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी था उसमें क्या था, या तो m n से बड़ा होगा, या तो n m से बड़ा होगा, या फिर दोनों बराबर होंगे। इन तीनों में से किसी एक कंडीशन को ट्रू होना ही होना है। और एक साथ एक वक्त पे दो कंडीशंस ट्रू नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू हो सकता है। तो हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि ये वाला जो पहला कंडीशन है m ग्रेटर देन n, ये वाला कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं है। फिर दिखाएंगे कि जो n ग्रेटर देन m वाला कंडीशन हमें दिया हुआ है वो वाला कंडीशन भी हमारा सही नहीं है। तो ये दो कंडीशंस अगर सही नहीं है तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि ये जो तीसरा वाला कंडीशन है यही वाला कंडीशन सही होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। अगर आपने फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी देखा नहीं है तो पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, उसके बाद आके यहाँ पे ये वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या दिखाएंगे कि m ग्रेटर देन n और n ग्रेटर देन m ये दोनों कंडीशंस जो है वो फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली m इक्वल टू n ही हो जाएगा ना। देखते हैं, सपोज हम मान के चलते हैं कि m जो है वो n से बड़ा है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्ट्राडिक्शन रूल अप्लाई करके हम यहाँ पे करेंगे। तो अगर m जो है n से बड़ा है तो हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n प्लस k, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्यों नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि m अगर n से बड़ा है तो अगर इसको इक्वेट करना होगा तो हमें राइट हैंड साइड में जो छोटा वाला नंबर है उस छोटे वाले नंबर के साथ कोई एक दूसरा नंबर ऐड करना पड़ेगा ना, ताकि m के बराबर हो जाए वो। तो इसलिए m इक्वल टू n प्लस k हम लिख सकते हैं। तो अगर m इक्वल टू n प्लस k हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, m प्लस p इज इक्वल टू n प्लस k इंटू p। यहाँ पे k क्या है, k भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो पॉजिटिव है। तो इसको अगर हम तोड़े तो क्या निकलेगा, np प्लस kp, ठीक है। np mp इक्वल टू n प्लस k इंटू p। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया है m का, n प्लस k हो गया, यहाँ पे np प्लस kp हो गया। और अगर ये np प्लस kp हो गया, इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो हमें दो नंबर्स हम ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट वाला नंबर आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने एक नंबर हटा दिया, kp पॉजिटिव है, np भी पॉजिटिव है, तो अगर हमने मान लीजिए kp हटा दिया तो इसका मतलब क्या है, ये np वाला जो नंबर है ये वाला राइट हैंड साइड जो है वो छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि हम मान लीजिए 2 प्लस 3 फॉर्म में है, 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 फॉर्म में है। तो अगर हमने यहाँ से मान लीजिए 3 हटा दिया तो क्या रहेगा, ये 2 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा। इक्वलिटी साइन तो रहेगा नहीं ना, क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल आप कंसीडर करके चलिए। तो यहाँ पे क्या होगा, np प्लस kp दोनों पॉजिटिव नंबर से, हमने एक पॉजिटिव नंबर को हटा दिया तो इक्वलिटी साइन बदल के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। mp ग्रेटर देन np हमें मिल गया, लेकिन क्या दिया है कंडीशन में, mp इक्वल टू np दिया है। तो इसका मतलब है कि ये वाला क्या हो गया, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये वाला क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कॉन्ट्राडिक्शन होने का मतलब क्या है कि m ग्रेटर देन n हमने पकड़ा था, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, m इज नॉट ग्रेटर देन n। ये वाला सिंबल जो है ना, किताब में आपका थोड़ा गलत दिया है, किताब में दिया है m इज ग्रेटर देन n, आपको नॉट ग्रेटर देन लिखना है। इसका मतलब है कि इस ग्रेटर देन सिंबल को काटना है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं नॉट ग्रेटर देन। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं यही वाला कॉन्सेप्ट, हम बार बार नहीं करेंगे एक ही चीज, हम दिखा देंगे, एक के लिए हमने दिखा दिया, दूसरे के लिए हम सिमिलरली करके छोड़ देंगे। तो सिमिलरली n इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन m, ठीक है। यही वाला कंडीशन, यही वाला कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करेंगे तो यही वाला कंडीशन आपको मिलेगा। तो ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कंडीशन नंबर 1 भी गलत है
कंडीशन नंबर 2 भी गलत है, तो क्या रह गया? कंडीशन नंबर 3 रह गया। सो देयरफॉर बाय लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी ये तीसरा वाला कंडीशन ट्रू होगा। वी मस्ट हैव m इक्वल टू n। ये लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी से फिर एक बार आएगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कैंसिलेशन नंबर थ्योरी का। याद रखिएगा, फिर एक बार बोल रहा हूँ, ग्रुप के कैंसिलेशन लॉ से ये थोड़ा अलग है, ठीक है? ग्रुप के राइट कैंसिलेशन लेफ्ट कैंसिलेशन से कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। ये नंबर थ्योरी का सिंपल एक रूल है, ठीक है? और अगर ग्रुप थ्योरी के साथ आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कंपेयर करने के लिए ग्रुप थ्योरी प्लेलिस्ट में जाके आप राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ वीडियो देख सकते हैं और उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? अगर कोई डाउट है तो फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा मदद मिल सके और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम और भी वीडियोस आपके लिए ला सकें। थैंक यू।